नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। जैसा आपको पता होगा कि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा था कि मस्जिद हरिहर मंदिर के ऊपर बनाई गई है। इसका सर्वे करने गई टीम के ऊपर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की थी, जिसके चलते आरपीएफ और पीएसी ने लाठी चार्ज किया। इस दंगे में कुल 5 लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। सर्वे के लिए एएसआई की टीम सुबह कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन और एसपी सिटी के साथ पहुंची और कोर्ट की ओर से सर्वेक्षण का आदेश जारी होने के तुरंत बाद सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिससे मुस्लिम समुदायों में असंतोष हुआ। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया में जल्दबाजी की गई और उनके पक्ष को पर्याप्त समय या अवसर नहीं दिया गया। जामा मस्जिद में बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। मुस्लिम समुदायों ने विरोध किया, जबकि हिंदू पक्ष ने इसे अपने आस्था से जुड़ा हुआ मामला बताया। तो आपको हम आज इसी हिंदू हरिहर मंदिर और जामा मस्जिद का इतिहास बताते हैं। तो पहले आते हैं मंदिर के इतिहास पर। कार्लाइल की एक रिपोर्ट जो सन 1889 में पब्लिश्ड है, उसमें बताया गया है कि मंदिर की स्थापना सन 933 में हुई थी। फिर बाद में 1178 से 1193 में पृथ्वीराज चौहान ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। परंतु हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो इस मंदिर का इतिहास सतयुग से है, जब राजा सत्यव्रत ने सहशरीर स्वर्ग लोक जाने की सोची, जो कि संभव नहीं था क्योंकि जीते जी कोई भी मानव स्वर्ग नहीं जा सकता था। तो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी की सहायता ली। उनकी सहायता से वे स्वर्ग के द्वार तक तो पहुंच गए, परंतु वहां देवदूत ने उन्हें रोककर कहा कि ये न्याय संगत नहीं है और उन्हें वापस पृथ्वी पर धकेल दिया। पृथ्वी पर जिस स्थान पर वो आकर गिरे, उसी स्थान पर इस मंदिर के होने की बात कही जाती है। उस समय संबल नगर त्रिकोण के आकार में बसा हुआ था और इसे त्रिकूट भी कहते थे। दरअसल संबल वही तीर्थ है जहां कल के भगवान का जन्म होना है। संबल में कुल 68 तीर्थ और 19 कूप हैं। बता दें कि यहाँ पर 24 कोस की परिक्रमा भी होती थी, जिसके दायरे में ये सभी तीर्थ और कूप आते थे। इस परिक्रमा का केंद्र हरिहर मंदिर ही था। बता दें कि हरिहर मंदिर को तोड़कर ये जामा मस्जिद सन 1529 में बाबर के दरबारी मीर बेग ने बनवाई थी। जी हाँ, वही मीर बेग जिसने अयोध्या में सन 1528 में राम जन्मभूमि को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। 150 वर्ष पहले कार्लाइल के द्वारा किए गए एएसआई के सर्वे में ये पता चला कि मस्जिद के अंदर हिंदू स्तंभ है, जिन पर देवी देवताओं की मूर्ति है, जिन्हें प्लास्टर से ढका हुआ है। जी हाँ, इसी रिपोर्ट के पेज नंबर 24 पर साफ लिखा है कि मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने के पुख्ता सबूत उपलब्ध है। इसी रिपोर्ट में संबल का पुराना नाम संबलेश्वर भी बताया गया है, जिसका नाम बाद में त्रेता में महादगिरी और द्वापर में पिंगल नाम हुआ और अब इसे संबल के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि उस समय मस्जिद में मौजूद एक शिलालेखा में भी साफ साफ लिखा था कि इस मंदिर का निर्माण सन 933 में हुआ था और फिर मीर बेग ने इसे मस्जिद में बदला दिया। इतना ही नहीं, बाबर नामा जिसे खुद बाबर ने लिखा था, उसकी ही अंग्रेजी अनुवाद के पेज नंबर 688 में इस मंदिर को मस्जिद में तब्दील करने का उल्लेख है। अब आते हैं सनातन के धर्म ग्रंथों में लिखे इतिहास पर। तो संबल नगर यूं तो सतयुग से अपना अस्तित्व रखता है, परंतु राजा ययाति ने इसी हरिहर मंदिर में एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवता सशरीर आए थे। स्थानीय लोगों की माने तो ये वो यज्ञ कुंड आज भी मस्जिद में मौजूद है, जिसे अब हाथ धोने की जगह बना दिया गया है, जो कि मंदिर के बीचों बीच था। यहाँ के लोगों का कहना है कि हाथ धोने की जगह मस्जिद के बाहर या किसी कोने में होती है। बीच में तो सिर्फ यज्ञ कुंड होते हैं और वो हरिहर मंदिर का यज्ञ कुंड ही है। तो राजा ययाति के यज्ञ के बाद जाते समय सभी देवताओं ने राजा ययाति को कुछ न कुछ दिया था। तभी भगवान शिव ने कहा था कि मैं इस नगर के तीनों कोने पर विराजमान रहूंगा और संबल के 3 कोनों पर चंद्रेश्वर,
गोपालेश्वर और संभालेश्वर नामक शिव मंदिर मौजूद है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं हरिहर मंदिर के सूरज कूप के बीच में तब तक तपस्या करूंगा जब तक भगवान कल्कि का अवतार नहीं हो जाता। और विष्णु जी ने कहा था कि इनकी बात को सत्य करने के लिए मैं ही कल्कि अवतार में संबल में जन्म लूंगा। तो ये तो था संबल का वो इतिहास जो सनातन के वेद पुराणों में लिखा हुआ है। अब सवाल वही कि जब यहाँ 68 तीर्थ और 19 कूप थे तो वो अब कहाँ गए। अब ये तो सर्वे के बाद ही पता चल सकता है कि क्या वाकई यहाँ के मंदिरों को तोड़ा गया और मस्जिदों में तब्दील किया गया। तो बता दें कि सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट को तैयार कर कोर्ट को सौंपने की तैयारी कर ली है। अब देखना है कि मंदिर मस्जिद के इस विवाद में आगे क्या फैसला आता है।